हैदराबाद यूथ कवरेज के बानी सलमान खान ने आज जुमेरात को बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव की मौजूदगी में भारत राष्ट्र समिति में शमूलियत इख्तियार कर ली। बीआरएस में बाकायदा शमूलियत का आगाज सुबह 10:30 बजे तेलंगाना भवन में पेश आया। इससे कल जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाब के लिए सलमान खान की नामजदगी को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर HYC के बानी सलमान खान ने दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हुक्मरान कांग्रेस हुकूमत के दबाव में इनकी नामजदगी को मुस्तरद कर दिया। बीआरएस में शमूलियत के मौके पर HYC के सदर सलमान खान ने कांग्रेस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। पार्टी के माइनॉरिटी सेल के सदर हमारे भाई मुजीबुद्दीन साहब, साबिका MLA और हमारे भाई शकील अहमद साहब, साथ ही साथ आज हमारे साथ शामिल हो रहे हैं हमारे भाई हैदराबाद यूथ करेज के नाम से पिछले 5 साल ऑर्गेनाइजेशन चलाते, काफ़ी सारे मुश्किलात और काफ़ी सारे मुसीबत भी उन्होंने देखा और आज हमारे साथ जुड़ के एक बहुत बड़ी शक्ति और बहुत बड़ी ताकत जो आप नई एनर्जी जो आप आज पार्टी में लाए, मैं सलमान खान साहब का इस्तेकबाल करता हूं। साथ ही साथ उनके वालिद साहब हकीम खान साहब और शाहबाज खान साहब, यूनुस खान, आसिम खान साहब, गफ़ार खान साहब, मोहम्मद शरीफ, इरफान खान, अहमद खान, शोएब खान और जितने भी हमारे भाई हैं जिनका मैं नाम नहीं लिया हूँ, आप सबका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तेकबाल आपका भी करता हूँ, वेलकम करता हूँ। कल रात में मेरी मुलाकात हुई सलमान से। मैं इससे पहले कभी मिला नहीं और आज खुशी की बात यह है कि ये जो नौजवान लड़का है सलमान, इतना मैच्योरिटी के साथ आज जिन्होंने जो बात रखने की कोशिश की, एक ही बात में उन्होंने सब कुछ बोल दिया कि हमने बार बार मौका दिया कांग्रेस को और उन्होंने बार बार धोखा ही दिया हमको। ये बस एक सेंटेंस में कांग्रेस की हिस्ट्री, कांग्रेस की तारीख पूरा उन्होंने बता दिया। भाइयों, मैं आपसे 2-4 चीज़ कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि अभी करीब 80 साल होने को आया हिंदुस्तान आज़ाद बन के। आज़ादी के बाद एक नहीं, 2 नहीं, कम से कम 10-11 मौका आपने कांग्रेस पार्टी को दिया, वहाँ पे ऊपर मरकज़ में और यहाँ पे रियासत आंध्र प्रदेश, जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था तब, उसके बाद में तेलंगाना में, कुल मिला के 10-11 मौका, 50 से 55 साल हुकूमत चलाने का मौका मरकज़ में और रियासत में आपने मौका दिया उनको। दोनों भी जगह बुलडोजर राज, वहाँ पे उन्होंने बुलडोजर चला रहे यूपी में और यहाँ पे इन्हों हाइड्रा के नाम पे गरीबों के घर तोड़ने लग गए। आप, मैं पूछना चाहता हूँ भाइयों से, हैदराबाद में जितने हमारे भाई है बहन है, आपसे पूछना चाहता हूँ, एक ईंट भी लगाया क्या रेवंत रेड्डी 1-2 साल में? एक नया घर बनाया ही ना, पर कितने घर तोड़ दिए, कितने घर तोड़ दिए। इसलिए मैं आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आज जो लड़ाई जुबली हिल्स में हो रही ना, लड़ाई जो है कार और बुलडोजर के बीच में हो रही। अगर आपको बुलडोजर मंजूर है, अगर आप वोट देंगे तो हाइड्रा आपके घर आ जाएगा। आप देख लो, उधर कार इधर बुलडोजर। अगर एक और तरीके से मैं बोलूं तो मैं इतना ही कह के बंद करूंगा, उधर कार है इधर बेकार है। आप सोच लो, कार हमारी है, बेकार रेवंत रेड्डी है। सबको 2 साल में सबके साथ धोखा दिया और सबको गुमराह किया। और अगर हैदराबादी अल्फाज में कहूं आखिरी में, 2 साल में क्या करा रहे भाई रेवंत रेड्डी बोले तो 2-4 अरे इन्हों क्या तो भी बोले साइड में से, क्या करा रहे भाई रेवंत रेड्डी बोले तो हमारे कार्तिक भाई बोले बैगन में मिला दिया करते। मैं बस इतना ही बोलूंगा। मैं एक अच्छा सा एक सोशल मीडिया में एक चीज़ देखा हूँ 2-4 दिन पहले। एक मुशीराबाद का बच्चा है, क्या नाम है उसका? आप ही हो क्या? नहीं, तो मुशीराबाद का एक बच्चा है, ज़बरदस्त एक रील बनाया, मैं देख के खुश हो गया। क्या किया? अरे भाई रेवंत रेड्डी बोलते, ऊपर KCR साहब का तस्वीर लगाए, नीचे रेवंत रेड्डी को ऐसे दिखा रहे, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, बस उतना ही, और कुछ नहीं। 2 साल खोजते टाइम पास कर लिए, एक भी आवाम के लिए कुछ काम या कुछ खिदमत तो नहीं करे। फिर एक बार गुमराह करने के लिए, फिर एक बार तरक्की के नाम पे धोखा देने के लिए, जुबली हिल्स की आवाम को फिर एक बार धोखा देने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए भाइयों, आज सलमान के जुड़ने से, आज आप सबके जुड़ने से
हमारी ताकत और बढ़ी, हिम्मत अफजाई हुई, आप सबका इस्तकबाल। और मैं वादा कर रहा हूं, ये जो नौजवान बच्चा है, बहुत मैच्योर बच्चा है, इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की मेरी जिम्मेदारी है। जय तेलंगाना। पहले मैं अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उसके बाद मैं केसीआर साहब और केटीआर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और यहाँ स्टेज पर मौजूद तमाम बीआरएस के कायदीन, ज़िम्मेदार, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और जितने भी यहाँ पर जुबली हिल्स के नौजवान मर्द मुजाहिद मौजूद है, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जुबली हिल्स बाई इलेक्शन का वक्त चल रहा है और इस जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में काफ़ी लोग अपनी किस्मत आज़मा रहे। वैसा ही आपका भाई भी किस्मत आज़माने के लिए जो है नॉमिनेशन दाखिल किया था, मगर अफसोस की बात है कि कांग्रेस की हुकूमत ने एक साजिश के तहत मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिया और मैं जब रीज़न पूछने को गया तो मुझे रीज़न नहीं बताया गया और जब मैं रिटर्न में लिखने को बोला गया तो रिटर्न में भी मुझे नहीं दिया गया। तो ये एक साजिश के तहत ये एक साबित होता है कि मुझे साजिश के तहत मेरा ये एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया। एक हम सब जानते हैं कि किस तरह से ये लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया गया और वजह आपको जानकर हैरानी भी होगी। आप सब जानते हैं कि कांग्रेस हुकूमत 2 साल से हुकूमत कर रही है, 2 साल से गवर्नमेंट चला रही है तेलंगाना रियासत में, मगर अफसोस की बात है ना तो कोई वहाँ पर कोई मुसलमान एमएलसी है, ना कोई वहाँ मुसलमान मिनिस्टर है। वहाँ पर मुसलमानों की लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है हर दिन। कांग्रेस की एक ऐसी साजिश है कि वहाँ पर मुसलमानों की हर वो आवाज़ को दबाया जा रहा है क्योंकि मुसलमान कांग्रेस की दुश्मन है। मैं इसीलिए कहा था कि जुबली हिल्स में अगर हम सबको निकालना है तो कांग्रेस का जनाजा निकालना है। मैं इसलिए कहा था क्योंकि कांग्रेस का जनाजा इसलिए निकालना है क्योंकि रेवंत रेड्डी की हुकूमत, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मैं ये अल्फाज बोला कि कांग्रेस का जनाजा निकालना है तो तमाम मिनिस्टर्स, कांग्रेस के तमाम वो बड़े बड़े लोग मेरे घर पर आने के लिए तैयार हो गए और बोलने लग गए कि सलमान भाई आपको क्या होना हम देने तैयार है, सलमान भाई आपको क्या, आपको इख्तियार देने हैं के लिए हम तैयार है। मगर मैं क्या बोला कि 21 तारीख से पहले अगर तुम खबरस्तान दे देते तो हम तुम्हारे पास चलकर आ जाते थे। आप सब जानते कि दुनिया में एक नया निज़ाम रहता, चढ़ते हुए सूरज की तो पूजा सब कर लेते, करते ना करते, कोई तरक्की कर ला तो उसको तारीफ भी करते, मगर जब स्ट्रगलिंग करता, जब लड़ता, लोगों के हक दिलाने के लिए तकलीफ़ां झेलता तो उसका साथ कोई नहीं देता। मगर इसलिए हराना है क्योंकि आने वाली हुकूमत जो होगी वो बीआरएस की होगी। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, ये आने वाली हुकूमत बीआरएस की होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे आने वाले सीएम साहब हमारे केटीआर साहब होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, ये मेरे जज्बात है, ये मेरी दिल की बात है, ये मेरी दिल की बात है, किसी और की नहीं। ये मेरी दिल की बात है कि आने वाले अगर कोई सीएम होंगे तो नौजवान, होनहार और वरियर फाइटर वो केटीआर साहब होंगे। शुक्रिया आप सबका, मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, हमारी हिम्मत अफजाई किए और पूरे तेलंगाना स्टेट में यही एक बात चल रही है कि जुबली हिल्स में बीआरएस का झंडा, गुलाबी झंडा लहराने वाला है। शुक्रिया।